फोर्स के रेस्क्यू के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं। सेना के 4 कंपनियों को पहले ही तैनात कर दिया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी देहरादून में इस वक्त तैनात है। उत्तराखंड के सीएम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जरूरत पड़ने पर और भी एयरक्राफ्ट भेजे गए एयरफोर्स, यानी कि एक तरफ सेना, दूसरी तरफ एयरफोर्स, हर कोई इस तबाही में तमाम तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में हर संभव मदद के लिए तैयार है। पूरी तरीके से 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस वक्त देहरादून में तैनात है। अगर ज़रूरत महसूस की जाती है तो उसका इस्तेमाल तुरंत किया जाएगा, उसको तुरंत जोशीमठ पहुंचाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर और भी एयरक्राफ्ट तुरंत एयरफोर्स की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ तभी होगी जब जोशीमठ पहुंचकर वहां के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और चीज़ों को साफ कर पाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है वो साफ नहीं हो पा रही है तपोवन की, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की, कि यहाँ पर लोगों के हालात क्या है। इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे लोगों को क्या सुरक्षित निकाल लिया गया है या वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उत्तराखंड के सीएम के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट के जरिए कि 2 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति क्या है इस पर अभी कहीं कोई किसी तरीके की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पूरी तरीके से प्रशासन की कोशिश है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी भी तरीके से अंधेरा होने से पहले खत्म किया जाए, क्योंकि दिक्कत पहाड़ों में ये होती है कि जल्दी अंधेरा होता है और रेस्क्यू ऑपरेशन करना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी किया जा सके उतना अच्छा होगा, लेकिन चैलेंजेस कई हैं। हरेंद्र, हमने देखा था कि खासतौर से 2014 में भी जब रुद्रप्रयाग में भी भयानक तबाही देखने को मिली थी, उस वक्त वहां की तस्वीरें देखने को मिली थी। इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्या ज्यादा चुनौतियां होंगी इस वक्त वहां पर एनडीआरएफ के सामने और जो भी एजेंसीज लगी हैं उनके सामने? हाँ, निश्चित तौर पर राहुल, चुनौती तो देखो, प्राकृतिक आपदा है ये। और जिस तरह से राहुल आप जानते हैं कि पहाड़, ये कहते हैं कि पहाड़ जितना सुंदर दिखाई देता है उतनी भौगोलिक परिस्थितियां भी यहाँ की भिन्न होती हैं। और निश्चित तौर पे आपको अगर 1 किलोमीटर भी जाना होगा तो पैदल ही जाना है। और वहाँ पे रेस्क्यू किस तरह से करना है, किस तरह से, क्योंकि नदी किनारा है, नदी के किनारे के जो रास्ते होते हैं, जो पैदल पुल होते हैं, जो बटिया होती है, वो सारे वॉश आउट हो गए होंगे, क्योंकि जो बेग पानी का निश्चित तौर पर अगर धीरे धीरे कम दूरी पे कहीं कम हुआ होगा तो वो अलग बात है। लेकिन कहीं अगर रास्ते अगर बेग कम हो गया होगा तो निश्चित तौर पे एक फायदा भी है कि अगर पुल न टूटे हों तो रेस्क्यू हो सकता है। और खासकर ये सुखद अनुभव की बात हो सकती है कि आज रविवार था और लोग ज़्यादा घरों पे ही रहते हैं, छुट्टी का दिन है। हाँ, जो गाय बकरी चुगाने के लिए नदी किनारे गए होंगे, जो नदी किनारे रहते होंगे, उनके लिए बड़ा कठिन। और देखिए नरेंद्र भाई, तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है कि वो लोग जो कि खासतौर से नदी किनारे इलाके में रहे, वो गांव जो कि नदी किनारे इलाके में थे, उन लोगों की स्थिति क्या है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।